सब कुछ समय की बात है और ये साईं बाबा की कहानियों से भी हमें जानने को मिलता है। जब जिसका सही समय आता है, उसके कर्मों के अनुसार, उसके डिसिप्लिन के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार बाबा उसको उतना फल जरूर देते हैं। ये हम आज की चीज समझेंगे 3 भक्तों के एग्जाम्पल से। पहले हैं दास गनु महाराज। देखिए, दास गनु महाराज जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और बाबा उन्हें अक्सर ये बात टोका करते थे कि तुम इसको छोड़ो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोचा है। बाबा जब भी उनसे मिलते थे उन्हें हमेशा टोका करते थे। और दास गनु महाराज जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत प्यार करते थे, तो वो बाबा से हमेशा इस बात पे बातचीत हो जाया करती थी कि बाबा आप चाहते क्या है, मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा। फिर अचानक से एक दिन जो है वो दास गनु जी ने पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया और उन्होंने बाबा से कहा कि आपके कहने से मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया है। अब आप यही चाहते थे ना, अब मेरे जो परिवार है वो सड़क पर आ जाएगा। उस पर बाबा बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोचा है। और वो सोचना बाबा का क्या था कि दास गनु महाराज जी का नाम आज तक अमर हो गया। साईं कथा, साईं लीला अगर किसी व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर तक फैलाई है तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो दास गनु महाराज का आता है। दास गनु महाराज अगर पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करते रहते तो शायद आज उनका नाम हमारे तक नहीं पहुंच पाता। और जिस तरीके से उन्होंने बाबा की लीलाओं का वर्णन किया है, हजारों करोड़ों लोग जो हैं उनकी कथा के माध्यम से बाबा से जुड़े हैं। और समय समय की बात है, जब जिस व्यक्ति का सही समय होता है बाबा उस व्यक्ति को उतना देते ही देते हैं और मेरे अनुसार तो भाग्य से ज़्यादा देते हैं। जीजी नारके एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जीजी नारके जो जियोलॉजी के प्रोफेसर थे पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो बेरोजगार थे और अक्सर बाबा के आसपास जाकर बैठ जाया करते थे। और जब बाबा एक बार कफनी बांट रहे थे तो वो जाकर बैठ गए और उन्होंने मन में सोचा कि बाबा को मुझे कोई नौकरी या कुछ ऐसा दिलाना तो है ही नहीं, तो इससे अच्छा मुझे कफनी दे दें ताकि मैं सन्यासी बन जाऊं। जीजी नारके खड़े थे और बाबा ने आसपास के सभी व्यक्तियों को कफनी दे दी बजाय जीजी नारके की। बाद में जीजी नारके से बाबा कहते हैं कि तुम्हारा समय नहीं आया है अभी कफनी पहनने का। और ठीक उनको एहसास हुआ जब उनकी नौकरी लगी जियोलॉजी के प्रोफेसर में, जहां उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहां वो एज अ प्रोफेसर जा सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग आए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी बाबा ने कहा था कि नारके का हो जाएगा, तो उनका हो गया काम। और सही समय सही वक्त पर बाबा ने उन व्यक्तियों को सब कुछ दिया है जो वो डिजर्व करते थे। यही बात नहीं रुकती है। काका साहेब दीक्षित को बाबा ने 9 महीने तक के लिए एक कोठरी में बैठा कर रखा और उनसे ग्रंथ पढ़ने को कहा, निरंतर ग्रंथ पढ़ने को कहा और उनसे कहा कि तुम मेरे लिए बाहर भी मत आना, तुम 9 महीने तक इस अपने दीक्षितवाड़े में रहो, ऊपर की मंजिल पर, और बिल्कुल नीचे ना आना, ना अपने परिवार से मिलना, ना पत्नी से मिलना, ना मुझसे मिलना। ये ग्रंथ पढ़ो और हमेशा ईश्वरीय स्मरण में डूबे रहो। इससे दीक्षित साहब को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और बाबा ने कहा भी था जब समय आएगा तो मैं खुद अपने विमान में दीक्षित को लेकर जाऊंगा। इन सभी कहानियों से और अनगिनत कहानियों से हमें यही समझने को मिलता है कि जिस भी व्यक्ति का जब जब सही समय आया है, बाबा ने उसकी इच्छा से ज़्यादा और भाग्य से ज़्यादा दिया है। साथ ही में एक बात समझने को मिलती है, समय का इंतजार बाबा इसलिए करवाते थे क्योंकि समय से मेरा मतलब ये है कि जब वो व्यक्ति डिजर्विंग हो जाता है, जब उस व्यक्ति हकदार बन जाता है, उसकी झोली तैयार हो जाती है वो सब आशीर्वाद पाने के लिए जो बाबा उसे देना चाहते हैं, तभी बाबा उसे देते हैं। और इसी वजह से हमें भी ये सीखने को मिलता है कि जो समय है वो बहुत बलवान होता है और तभी बाबा कहते हैं कि श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। यहाँ सबूरी जो है वो सबर का डायरेक्ट जो इंडिकेशन है वो समय से, कि जब आपका समय आएगा और आपकी श्रद्धा होगी तो बाबा बहुत देंगे। इसी तरह हमें साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। और अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उस ज़माने के असली किस्से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।